नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपके लगन चार्ट में चौथे घर में सूर्य बैठे हैं तो इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, आपको क्या क्या रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। देखिए, चतुर्थ हाउस में अगर सूर्य हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको वो आपके जॉब में बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे। अगर सूर्य की स्थिति काफ़ी अच्छी है तो फिर आपको जॉब में बहुत ही अच्छी सहायता मिल जाएगी। आपको जीवन में समय पर प्रमोशन होगा, समय पर आपको जॉब मिल सकती है और आपको ओवरऑल प्रोफेशनल करियर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से भले ही आप राजनीति में हो, भले ही आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो या आप कोई लोकल किसी ऐसे काम कर रहे हो, सामाजिक कल्याण का कोई काम कर रहे हो, तो उनमें आपको सहायता मिलेगी ही मिलेगी। अगर सूर्य चतुर्थ हाउस में है तो आपके ऊपर माता और पिता दोनों का ही बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा। ये प्रभाव सूर्य की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा भी हो सकता है और बहुत कुछ खराब भी हो सकता है। हो सकता है कि सूर्य अगर चतुर्थ हाउस में है तो आपको माताजी से शुरुआत में जब आपका जन्म हुआ था तो ढंग से उनकी तरफ से आपको परवरिश नहीं मिली हो और उनके साथ आपका अनुभव थोड़ा खराब भी रहा हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी बन जाती है कई कई बार। लेकिन ओवरऑल ये स्थिति काफ़ी अच्छी होती है। व्यक्ति अपने घर से, जहाँ उसका जन्म हुआ है, उस परिवार से काफ़ी ज़्यादा वो जुड़ा रहता है। वो आत्मिक रूप से जुड़ा हुआ रहता है। वो अपनी फैमिली के जो परंपराएं हैं, जो पहले से चली आ रही हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनको हमेशा वो फॉलो करेगा और उनको वो सुरक्षित रखेगा हमेशा के लिए, उनको वो याद रखेगा। तो अगर आपका सूर्य चतुर्थ हाउस में है तो हो सकता है कि आपकी फैमिली में बहुत सारी ऐसी परंपराएं चली आ रही होंगी पहले की, जिनको आप खुद भी पसंद करेंगे, उनको फॉलो करेंगे और आपके जो परिवार के लोग हैं उनको अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं। सूर्य जब भी यहाँ पर होंगे तो आप लोगों को ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर दबंग नहीं बनना अपनी फैमिली के लिए। इन लोगों को जितने ज़्यादा घर की सुरक्षा की चिंता होगी उतनी ज़्यादा किसी और बात की चिंता नहीं होगी और इनको अपने घर से पूरा पूरा सपोर्ट रहेगा। इनको फैमिली का सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से घर की सुरक्षा और घर के लिए जो भी इनको कुछ सामान चाहिए, इनको जो चीज़ें चाहिए सुख प्राप्ति के लिए, जो जो भी इनको सामान चाहिए, वो ये खरीदने में बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा वो इन चीज़ों पर फोकस भी करते हैं। तो ऐसे जातक हो सकता है कि बहुत ज़्यादा शाही ज़िंदगी जीते ऐसे लोग, और ये इनकी फैमिली का कोई बहुत बड़ा नाम हो सकता है। इनकी फैमिली को किसी स्पेशल नाम से जाना जा सकता है। लोगों की नज़र में आपकी फैमिली की रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होगी और ऐसे में आपके जो पिता हैं उनका भी आपकी फैमिली पर अच्छा प्रभाव रहेगा और आपकी माताजी यानी आपके पिता और माता दोनों ही काफ़ी प्रभावशाली हो सकते हैं। पर्सनैलिटी वाइज देखा जाए, चाहे उनके करियर के हिसाब से देखा जाए। तो ये जातक जिनका भी सूर्य चतुर्थ हाउस में आता है, उनके विरासत भी कुछ इसी प्रकार की रही होगी। विरासत में भी उनके जब जो दादा परदादा, उनके काफ़ी विरासत उनकी रही होगी, एक लंबी उनकी जो लिस्ट है वो रही होगी और ये लोगों को सफलता काफ़ी ज़्यादा मिली होगी पहले के जो आपके लोग हैं उनको। तो आपकी फैमिली में ज़रूर ऐसा कुछ होगा कि आपकी फैमिली का किसी वजह से कोई नाम चला आ रहा हो या आपकी फैमिली से कोई राजनीति में रहा हो, कोई बहुत बड़े सरकारी पद पर रहा हो, तो उस वजह से आपकी फैमिली की ओवरऑल एक विरासत बनेगी और उसी को आप फॉलो करने की कोशिश करेंगे। जब सूर्य चतुर्थ में है तो आप अपने माता या आप अपने पिता के ही प्रोफेशन को फॉलो करने की कोशिश करेंगे और इसमें अगर सूर्य की स्थिति अच्छी हुई तो आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी होंगे। सूर्य यहाँ पर कई कई बार आपको ईगो प्रॉब्लम्स दे देता है और यहाँ पर आपको अपने घर की समस्याओं को सुलझाने के लिए काफ़ी अच्छा है सूर्य। आप अपने घर के साथ साथ अपने करियर के लिए भी काफ़ी सीरियस रहेंगे और मेनली आपका जो फोकस होगा घर के सुखों पर होगा और आप ये चाहेंगे कि जो घर के सदस्य हैं वो सुरक्षित रहें। आपके घर की सुरक्षा, आपके सुखों की जो अनुभूति है वो हमेशा आपके जीवन में मैटर करेगी जब भी सूर्य चौथे घर में होंगे। तो ऐसे जातकों के परिवार में और इनके घर में ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो बहुत पहले की, जो इनके दादा परदादा छोड़ के चले गए, ऐसी चीज़ें भी कुछ हो सकती हैं, पुरानी चीज़ें। और इनके बहुत सारे घर हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी घर हो सकते हैं जो इनके पहले दादा परदादा के रहे हों। पुराने मकान इनके बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऐसे जातकों के बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति बनती है क्योंकि इनको अपने माता पिता से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है। ये जातक जिनका भी सूर्य चतुर्थ हाउस में है, ये अपने परिवार के साथ साथ एक बैलेंस लाइफ लेकर चलते हैं अपने करियर के हिसाब से। तो इनको करियर में भी उतना ही फोकस रहता है जितना इनके अपने परिवार से इनका फोकस रहता है
और ये सभी तरफ से सफलता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के जातक अपनी फैमिली लाइफ को, अपनी जो फैमिली से संबंधित जो मुसीबतें आती हैं उनको काफ़ी अच्छे से हैंडल करते हैं। और सूर्य जब भी चौथे घर में हो तो चौथे घर के कार्यों को हैंडल करने में आप विशेष रुचि दिखाएंगे और इस भाव से संबंधित आप जो कार्य हैं उनसे हमेशा हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे। हो सकता है कि आपके पास ज़मीन जायदाद और जो सुख वाली चीज़ें हैं, जो सुख देती हैं, वो बहुत ज़्यादा हों। आपकी फैमिली में वो पहले से ही उनकी प्रधानता हो सकती है। तो कुछ इसी प्रकार की आपकी इच्छाएं रहेंगी। साथ में ये जो सूर्य यहाँ पर रहेंगी तो आपकी जो मानसिक स्थिति है उसमें कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा होगा आपको और आप अपनी स्थिति को लेकर काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है भावनात्मक संतुष्टि के लिए कि आप अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। अब आपकी कुंडली में सूर्य जिस भाव के स्वामी हैं, जिस भाव के भी स्वामी होकर वो चतुर्थ हाउस में बैठे हैं, तो उस भाव की चीज़ों को आप इस भाव से कनेक्ट करके देख सकते हैं और हो सकता है कि आप उस भाव से संबंधित संतुष्टि इस भाव के कार्यों को करके ले सकते हैं। इसी प्रकार से इनका अपने प्रोफेशन से भी कुछ इसी प्रकार का कनेक्शन रहता है कि हो सकता है कि इनका जहाँ ये काम कर रहे हों वहाँ भी इनको काफ़ी अच्छा माहौल मिले और इनको माता पिता से सपोर्ट हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। इनको अपनी फैमिली से भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहेगा। इसके साथ ही इनका जो नाम है वो आगे भी चलेगा। अगर चतुर्थ हाउस में सूर्य हैं तो ये हमेशा अपने पिता को ज़्यादातर फॉलो करेंगे और कभी कभी ये अपनी माता को भी काफ़ी अच्छे से फॉलो करेंगे। तो हो सकता है कि आप में माता और पिता के दोनों के ही मिश्रित गुण हो सकते हैं और ऐसे में आपके पिता बहुत ज़्यादा प्रभावी दिखते हैं। आपके अगर सूर्य चतुर्थ हाउस में बहुत ही अच्छी स्थिति में है तो हो सकता है कि आपके दादा या आपके पिता आपके परिवार को काफ़ी अच्छे से संभालते होंगे और उसके बाद ये जिम्मेदारी आपके ऊपर आने वाली है। तो सूर्य जब भी चतुर्थ हाउस में होगा, जातक अंतर मन से आत्मिक जो मन है उसका, उससे वो इस हाउस से जुड़ा रहता है और हमेशा हमेशा के लिए वो यहाँ पर फोकस रखता ही है। ऐसे जातक अपने होमलैंड को, जहाँ पर इनका जन्म हुआ है, वो उस होमलैंड को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। आपके जो आसपास के लोग हैं, आपका जहाँ जन्म हुआ है वहाँ के लोग आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश करेंगे। आपके बहुत सारे रिश्तेदार भी ऐसे हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान दें। साथ ही आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं और जो आपके विशेष कोई जहाँ भी आपका जन्म हुआ वहाँ के जो भी लोग हैं वो आपको हमेशा मान सम्मान की दृष्टि से देखेंगे और एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे नागरिक के रूप में आप लोगों को देखेंगे। तो ये जातकों को करियर के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो क्योंकि सूर्य यहाँ से 10th हाउस को देखते हैं, ऐसे में इनको समय पर जॉब मिलना और इनकी जो फैमिली लाइफ है वो बहुत सही समय पर सेटल होना दिखाता है। सूर्य का 10th हाउस पर दृष्टि पड़ने से सरकार से हमेशा आपको कोई ना कोई सहयोग मिलता रहेगा। जैसी आपकी अपेक्षा रहेगी उससे भी ज़्यादा आपको यहाँ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर यहाँ सूर्य की स्थिति किसी वजह से खराब हो जाती है, सूर्य नीच की स्थिति में आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको जो माता पिता से जो सहयोग अपेक्षित है वो उस प्रकार का सहयोग नहीं मिलेगा और फैमिली लाइफ को लेकर आप बहुत ज़्यादा संतुष्टि महसूस नहीं करेंगे जब भी सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सूर्य की स्थिति का अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और आपका जो चतुर्थ हाउस का स्वामी बनता है आपकी कुंडली में, उसका भी काफ़ी अच्छा होना जरूरी है। और ऐसे जातकों के अक्सर देखा गया है कि इनके विवाद कम ही होते हैं। फैमिली से संबंधित जो लड़ाई झगड़े हैं, विवाद कम होते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत मनमुटाव इनके हमेशा ही रहता है सूर्य के यहाँ होने की वजह से, बट इन लोगों को बहुत ज़्यादा तानाशाह प्रकार से जीवन नहीं जीना चाहिए। इनको अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा किसी बात के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए और सभी जो इनके परिवार के सदस्य हैं उनको इनको स्वतंत्र रूप से जीने के लिए रखना चाहिए। तो ऐसे जातकों की जो फैमिली है वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी और जितना फोकस ये अपनी फैमिली पर, अपने काम पर करेंगे, उतना ही फोकस ये अपने जो करियर है उस पर भी करेंगे। ऐसे में एक अच्छा बैलेंस बनेगा इनके और समय पर इनके जीवन में प्रोग्रेस देखी जा सकती है। तो ऐसे जातकों को सक्सेस बिल्कुल समय पर मिलती है, सफलता इनके लिए निश्चित है और ये हमेशा अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो अगर ये सही डिसीजन लेकर आगे बढ़ें और इस सूर्य की स्थिति का अगर ये सही प्रकार से यूज करें तो इनको जीवन में बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। इसी तरह से अगर सूर्य चौथे घर में है तो आपके घर पर जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली लोग हैं, जो बहुत उच्च पदों पर हैं
उनसे आपके कांटेक्ट भी रहेंगे और उनका आना जाना भी रहेगा। इसी प्रकार से हो सकता है कि आपको सरकार की तरफ से कोई ऐसा अपार्टमेंट मिला हो कहीं पर रहने के लिए, तो ये पॉसिबिलिटी भी बनती है। और बहुत सारी सुख सुविधाएं आपको सरकार की तरफ से मिली हों रहने के लिए, जैसे कि जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं हमारे घर में, वो सभी आपको सरकार द्वारा मुहैया करवाई गई हों। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं और ऐसे रिजल्ट मिलते हैं जब भी सूर्य चतुर्थ हाउस में स्थित होते हैं।